क्या मुद्दे हैं और कहाँ लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या वाकई में जो मैनिफेस्टो में वादे जो है वो किए वो पूरे नहीं हो पाए? मे भी एक शुरुआत ऐसी धीमी रही हो क्योंकि सिस्टम नया है। ये स्टेट नहीं है जहां आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरनाइट चीज़ें होनी चाहिए। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा प्रदर्शन कर पाती, लेकिन आगा रूहुल्ला बीच में जो है उनकी जो बयानबाजियाँ है आपस में नहीं बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत मुबारकबाद है इस चीज़ की, उनके हाथों से हो रहा है। इतनी सरकारें बनी, आपकी सरकार भी कई बार बनी, PDP की बनी, लेकिन उनके बारे में किसी ने सोचा नहीं। जब सरकार हाथ में थी तब बात कोई नहीं करता है। अब अपोजिशन में रह के बात कर रहे हैं। क्या कश्मीरी पंडित अगर कश्मीर का इस समाज का हिस्सा है, घर वापसी कब होगी? कश्मीरी पंडितों को स्कैपगोट नहीं बनाना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाना चाहिए पॉलिटिक्स का। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव भी हुए और लोगों ने खुद साबित कर लिया कि उनको अगर सरकार चाहिए, कौन सी सरकार चाहिए। उमर अब्दुल्ला को बहुमत वाली सरकार मिली। मैं इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय में मौजूद हूँ। मेरे साथ में सलमान सागर है, एक बहुत बड़े नेता है और साथ ही साथ विधायक भी हजरतबल से। सलमान साहब, अभी आपकी सरकार बनी, इतना समय हुआ, जो वादे किए मैनिफेस्टो में, उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन कल सजाद लोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे इल्ज़ाम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगाए। कहा कि जिन लोगों ने वोट दिए उनका वो भरोसा जीतने में नाकाम रही नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या मुद्दे हैं और कहाँ लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या वाकई में जो मैनिफेस्टो में वादे जो है वो किए वो पूरे नहीं हो पाए? देखिए, विद ड्यू रिगार्ड्स टू माई कलीग सजाद लोन साहब, सीनियर साथी हैं, शायद दूसरी बार आज MLA हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। तो सजाद साहब खुद जानते हैं गवर्नेंस, जब वो मिनिस्टर रहे हैं और MLA पहली बार रहे हैं, उनको खुद पता है स्टेट की गवर्नेंस और यूटी की गवर्नेंस में कितना फ़र्क होता है। और मुझे लगता है सजाद साहब भी उस वक्त जब वो मिनिस्टर और MLA रहे पहली टेन्योर में, तब भी वो 100% या 90% या 80% एस्पिरेशंस पूरी करने के ग्राफ में नहीं आए होंगे। तो आज हम यूटी की सरकार में हैं, आज तो बहुत ही मुश्किल है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सजाद साहब बहुत अच्छे स्पीकर है, मेरी ज़ाती राय है, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो नॉलेज भी रखते हैं, लेकिन ओनली फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन जब हम अपोजिशन करते हैं तो इतने अच्छे समझने वालों को मुझे लगता है शोभा नहीं देता है। एज ए सेड कि ड्यू रिगार्ड्स टू हिम, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि अपोजिशन करती है, उनको करनी है, लेकिन यूटी की सरकार चलाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। और इसकी इन दिक्कतों के बावजूद भी वी आर ड्यूटी बाउंड टू फुलफिल ऑल अवर प्रोमिसेस विच वी हैव मेड इन अवर मैनिफेस्टो, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो BPL है, AAY है या उससे ज़्यादा है। तो हमें हर एक प्रॉमिस फुलफिल करना है, उसमें भी टाइम है। मे भी एक शुरुआत ऐसी धीमी रही हो क्योंकि सिस्टम नया है। ये स्टेट नहीं है जहां आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरनाइट चीज़ें होनी चाहिए। तो एक यूटी के सिस्टम में मुझे लगता है उमर साहब एक फाउंडेशन डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम मुश्किलात भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा। चुनाव से पहले जो वादा आपने किया तो आपको पहले ही पता था कि यूटी में जो सरकार बनने जा रही है कि, तो उमर अब्दुल्ला खुद कह रहे थे कि मैं किसी की ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊंगा। तो फिर वादे क्यों किए? नहीं, ट्रांसफ़र तो कर लेते हैं। वादे क्यों किए गए कि बिजली दी जाएगी, नौकरियां दी जाएगी? हमने वादे किए, हम क्या कहते हैं वादा पूरा नहीं करेंगे। आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं। कल आप सजाद साहब ने बोला एक मीडिया वाले को, आप बताओ आप सेटिस्फाइड हो? मैं कह रहा हूँ आप भी यहाँ ही हैं, आप भी यहाँ हैं, आप भी देख लीजिए 2 महीने 3 महीने बाद और 1 साल सरकार को होने दीजिए। मे बी हमें लगे कि नहीं शायद चीज़ें नहीं हो रही, मैं बोलूँगा नहीं होंगी तब, लेकिन अभी तो इट इज़ टू अर्ली, टू प्रीमैच्योर कि अभी 8 महीने भी नहीं हुए पूरे सरकार को, और जो भी यूटी में बनी हुई है। तो कमियां हो सकती है, खामियां हो सकती है, लेकिन आउटराइट रिजेक्ट करना मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन है और कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं जो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा प्रदर्शन कर पाती, लेकिन आगा रूहुल्ला बीच में जो है उनकी जो बयानबाजियाँ है आपस में नहीं बढ़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो लगातार ये कहती आ रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वो बात करते हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। वेरी रेस्पेक्टफुली मीडिया को एक तमाशा भी चाहिए और मिर्ची भी चाहिए अपनी खबरों में। तो हमेशा आगा साहब की सियासत को, आगा साहब के स्टैंड को सामने लाते हैं। वो एक बहुत बड़े लीडर है, रिलीजियस लीडर है, रिलीजियस स्कॉलर है और मेंबर पार्लियामेंट है श्रीनगर के, और नेशनल कांग्रेस में बड़े लीडर है। 3 बार MLA रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, MP है आज। तो काफ़ी ज़्यादा एक उनकी इज़्ज़त है पार्टी में। वो अपना स्टैंड रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। दैट डजंट मीन कि कोई डिवीजन है। तो फिर उन्हें बोला होता, वो विद इन हम कोई भी बात कर सकते हैं। अगर हम बात नहीं करते, बोलते जी डायनास्टी है, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी है, तब आप बात करने दे रहे हैं। लेट हिम स्पीक, लेट एनी अदर पर्सन स्पीक, जो अपना हार्ट आउट होने दीजिए, तो उसके बाद देख लीजिए क्या होता है। कश्मीर कल भारत के साथ ट्रेन के जरिए जुड़ने वाला है। प्रधानमंत्री तोहफा देने जा रहे हैं कश्मीर को। 70 सालों का इंतजार खत्म, कैसे देखते हैं?
ये नरेंद्र मोदी जी को बहुत मुबारकबाद है इस चीज़ की, उनके हाथों से हो रहा है। और साथ ही हमें उन सब प्राइम मिनिस्टर्स को जो इंदिरा गांधी जी के टाइम से रादर उससे एक आधा पहले जितनी प्राइम मिनिस्टर्स आए, ऑलमोस्ट ये 8 प्राइम मिनिस्टर्स का कंट्रीब्यूशन है इस ट्रेन को यहाँ लाने में। ये ऐसा नहीं हो कि 2014 में फाउंडेशन डाली और 2025 में हम कर रहे हैं। ये 7 प्राइम मिनिस्टर्स का और कहीं चीफ मिनिस्टर्स और कहीं गवर्नर्स का इसमें इंटरवेंशन और उनका सपोर्ट रहा है हमेशा, जिन्होंने बहुत मुश्किल हालात में ये चाहा, ये सपना देखा था और वो पूरा होने जा रहा आज। तो जहाँ नरेंद्र मोदी जी को इसका क्रेडिट जाता है इनाग्रेशन का और कंप्लीशन का, और जो उन्होंने फास्ट ट्रैक पे काम किया, वहाँ उन सबको याद किया जाना चाहिए जिन्होंने फाउंडेशन डाली थी इंदिरा जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक। और जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत मुबारकबाद है, वो आज देख रहे हैं अपना वो ड्रीम फुलफिल होते देख रहे हैं विद रेस्ट ऑफ कंट्री एंड विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेन से मिल रहा है। मानते हैं कि जो यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए। इसके अपने लिमिटेशन, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। ट्रेन की मैं समझती, मेरी ज़ाती राय है, इसमें बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन हमें डेवलपमेंट एस्पेक्ट देखना चाहिए। क्राइम के एस्पेक्ट्स को देखने के लिए एजेंसीज़ हैं, क्राइम के एस्पेक्ट को देखने के लिए पुलिस है, वो हमें देखना चाहिए बाद में। लेकिन एज ऑफ नाउ ये बहुत बड़ा एक वेलकम स्टेप है, इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और हम खुश हैं इस चीज़ से। ईद पे लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है। सलमान, आपको बताना चाहूँगा कि एक और ट्रेंड नहीं चली है, कश्मीरी पंडित्स का मसला उठाया जाए, महबूबा मुफ्ती गई गवर्नर के पास। मैं सवाल सबसे कहना चाहूँगा, लेकिन जवाब आपसे दूंगा। इतनी सरकारें बनी 90 से, कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए, इतनी सरकारें बनी, आपकी सरकार भी कई बार बनी, पीडीपी की बनी, लेकिन उनके बारे में किसी ने सोचा नहीं। जब सरकार हाथ में थी तब बात कोई नहीं करता है, अब अपोजिशन में रह के बात कर रहे हैं। क्या कश्मीरी पंडित अगर कश्मीर का इस समाज का हिस्सा है, घर वापसी कब होगी? देखिए, हमें कहते हैं टूरिस्ट को हम बुलाते नहीं हैं बार बार आप आ जाओ। टूरिस्ट अपनी मर्ज़ी से आता है, जब वो सेफ्टी फील करता है वो खुद ही यहाँ पहुँच जाता है। हम एक टूरिस्ट को घर फ़ोन करके नहीं बोलते, एश्योरेंस देते आप आ जाओ, सिक्योरिटी कवर मिलेगा आपको यहाँ। उसको जो मेंटल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी, वो आ जाता है। वैसे ही कश्मीरी पंडित भाइयों को, बहनों को जब वो लगेगा वो टाइम आया है तो वो आ जाएंगे खुद ही। उसके लिए हमें वो माहौल तैयार करना है, हमें बार बार रिहाटिक वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करनी है। सही बात कही कल एक लीडर ने कि भाई सजाद गंज लोन साहब ने महबूबा जी को, आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया? जी बिल्कुल, उनको रिजर्वेशन रखनी चाहिए थी। ज़ाती तौर में क्या था, रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। आप सब लड़े, मैं तो कश्मीरी पंडित भाइयों से बोलता हूँ ये लीडर ऐसा क्रिएट करे जो लड़े और असेंबली में जीत के आए, चाहे वो मुसलमान लड़े उसके खिलाफ, सिख लड़े। आपकी सरकार के क्या प्रयास रहेंगे कश्मीर? देखिए, सरकारी स्टैंड सरकार बेहतर बता सकती है, ऑनरेबल मिनिस्टर्स बता सकते हैं या बाकी सरकार। लेकिन मैं आपको ज़ाती तौर कह रहा हूँ कि कश्मीरी पंडितों को स्कैपगोट नहीं बनाना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाना चाहिए पॉलिटिक्स का। कश्मीरी पंडितों को डिग्निटी से वापस लाइए और उसको पॉलिटिसाइज मत करिए, पब्लिसाइज मत कर लीजिए उसको। महबूबा जी गवर्नर से मिलने जाते और कश्मीरी पंडित याद आते उनको खुद देखना चाहिए था उनने कश्मीरी पंडित मिनिस्टर कितने बनाए अपनी सरकार में, उन्होंने कितने एमएलसीज बनाए कश्मीरी पंडित सरकार में, उन्होंने कितने को एडवाइज़र या चेयरपर्सन बनाया कश्मीरी पंडितों को, उन्होंने क्या रिजर्वेशन दे दी उनके लिए। बाकी चीज़ों में हज़ार चीज़ें होती हैं जहाँ अकोमोडेट किए जा सकते हैं। तो ये रिहॉटिक छोड़ना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए पीस, तो रिटर्न खुद ही हो जाएगा। और कश्मीरी पंडितों पे भी जिम्मेदारी आयत है कि उनको भी ये समझना चाहिए हमारा घर है, हमें ये ठीक करना है, फिर हमें यहाँ आना है। वो सारा ओनस हम पर ही छोड़ेंगे, वो भी ठीक बात नहीं, शायद ये मेरी ज़ाती राय है। आखिर में जानना चाहूँगा कि पहलगाम अटैक के बाद जो टूरिज़्म बैकफुट पे चला गया, वापस था, काफ़ी सारे लोग हैं, लोगों ने लोन लेकर अपना काम स्टार्ट किया था और ये भी मानते हैं कि काम अच्छा था, लेकिन आपको पता है कि हालात कैसे हुए। क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार उनके लिए कोई ऐसी पैकेज की बात कर पाएंगे, क्योंकि उनका घर चलाना मुश्किल है, ईएमआई तक वो नहीं दे पा रहे हैं। मैं ओवरऑल सब की बात कर रहा हूँ, जो भी इफेक्ट हुआ इस टूरिज़्म से, जो पहलगाम में अटैक हुआ था, क्या उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में ऐसा कुछ होने वाला है? मैंने ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ से गुजारिश की हुई है, आपके चैनल के माध्यम से दोबारा आज करता हूँ कि जो हमारे लड़कों ने, बच्चों ने गाड़ियाँ निकाली है, किसी ने हट लीज़ पे ली हुई है, किसी ने छोटा मोटा स्टे होम स्टे लीज़ पे लिया हुआ है, घरों को कन्वर्ट किया होम स्टेज़ में, तो उनको रियायत मिलनी चाहिए बैंक से। ख़ास तौर पे जिन्होंने गाड़ियाँ निकाली है, जिनकी अभी पहली ईएमआईज़ भी नहीं भरी हुई है, वो स्ट्रेस में है। जैसे खुदा न खास्ता फार्मर सुसाइड करते हैं, शायद अल्लाह ताला बचाए हमें इस चीज़ से, वो दिन देखने से, ये बच्चे परेशान ना हो जाएं कहीं। तो ये जिम्मेदारी है हमारी सरकार की। मैं यहाँ पहले एलजी साहब को ही बोलूँगा, क्योंकि यहाँ डुअल पावर कंट्रोल है, और अपने चीफ मिनिस्टर साहब से मुतबाना गुजारिश करूँगा ईद पे
कि हमें उन सब घरों का ख्याल रखना है जिनमें ये बच्चे हैं, ये हमारे अपने बच्चे हैं, छोटे अजीज़ हैं हमारे, जो निकले हैं बड़ी उम्मीदें, बड़ी होप से एक नई दुनिया बसाने निकले थे। तो अनफॉर्चुनेटली पहलगाम हुआ, लेकिन मोदबाना अपील है उन सब से, यहाँ तक कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, अगर कहीं किसी की यहाँ से बात जाती है तो हमें इनके लिए सोचना चाहिए। कैंडल लाइट खाली एक तरह से नहीं होना चाहिए, कैंडल लाइट हर एक के लिए होना चाहिए, कंसर्न हर एक के लिए होना चाहिए। तो इसलिए इनके लिए भी कंसर्न इक्वली इम्पॉर्टेंट है, कश्मीरी जवानों के लिए, कश्मीरी बच्चों के लिए। तो वो जो कंप्लीट इंटीग्रेशन की बात हम करते हैं इसी कंसर्न से होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत कर आई है और मैनिफेस्टो में जितने भी वादे किए गए हैं वो पूरे हो जाएंगे। हम सवाल पूछने के लिए तैयार है और ये वादामंद है, जो वादे किए समय पे सारे किए जाएंगे। सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। फिलहाल कहते हैं आप देखते हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़।